बातमीचा अर्थ आहे भरोसा आणि तुमच्या भरोसा आहे आमची जिम्मेदारी। आपण पाहत आहात NCN न्यूज टीव्ही। सबसे पहले तो मैं आज की इस पत्रकार परिषद के माध्यम से मैं पूरे देगलूर के शहर के लोगों को ये बात मेरी कहना चाहता हूँ आज कि देगलूर शहर के अंदर कल जो हमारे नगर पालिका में जनरल बॉडी की जो मीटिंग थी 16 तारीख को, उस मीटिंग के अंदर जो है ना नगर पालिका के अध्यक्ष मैडम ने जो है ना टोटल 57 विषय पत्रिका के ऊपर लेके आए थे। ये 57 विषय है नगर पालिका में जो कल उन्होंने लेके आए। ये 57 विषय के अंदर जो है ना कल 57 के 57 विषयों पे कल चर्चा हुई हमारी नगर पालिका के अंदर। और वो चर्चा के ऊपर जो है ना ऐसी बात हुई कि भाई जिस तरीके से कल से जो कुछ राष्ट्रवादी के लोगों ने जो है ना एक पत्रकार परिषद ली है, वो पत्रकार परिषद के अंदर जो है ना ऐसा लोगों को बताना चाह रहे हैं कि भाई कांग्रेस के जो मुस्लिम नगर सेवक है और कांग्रेस के जो बाकी जो इतर समाज के जो लोग हैं, जैसा उसके अंदर बुद्ध समाज है, उसके अंदर हिंदू समाज के जितने भी हमारे जो 12 जो नगर सेवक है और 13वां हमारे जो नगर सेवक है अविनाश नीलमवार, ये 13 के 13 लोगों ने मिलकर जो है ना ये हमारे उर्दू हाल के लिए और उसको क्या बोले थे उन्होंने उसको कि भाई उर्दू घर का विरोध कर रहे हैं हम उसके अंदर। तो सबसे पहले मैं ये बात कहना चाहता हूँ आज ये आपके पत्रकार परिषद के माध्यम से कि हमारा जो है ना उर्दू घर के बारे में विरोध नहीं है, पहले था ना, आज है और कल ना रहेगा हमारा सबका। हमारे पूरी कांग्रेस पार्टी की एक ही भूमिका है कि देगलूर शहर के अंदर उर्दू घर बनना चाहिए। मगर जिस तरीके से ये जो बाबूबकर कॉलोनी के अंदर जो कम्युनिटी हॉल बनाया गया था 2014-15 के अंदर, और उस कम्युनिटी हॉल बनाने के लिए हमारे जो राष्ट्रवादी में जो हमारे जो नेता थे जिनका देहांत हुआ मसनाजी नीलमवार साहब, उनके पीरियड में जो है ना इसका प्रस्ताव लाया गया था कि भाई हमारे एक मुस्लिम एरिया के अंदर जो है ना एक कम्युनिटी हॉल बनना चाहिए बोल के। और उस पीरियड के अंदर वो नगर पालिका का जो है ना मेंबर मैं भी था और उसके अंदर बाले शहीद रोलावर भी थे उसके अंदर। जिस तरीके से आज कहा जा रहा है कि भाई पतामार साहूकार ने उसको बनाए, वो बनाने के अंदर हमारे सबका उस टाइम पे जो काउंसिल थी सबका हाथ था उसके अंदर बनाने के लिए। ये बात मैं आज स्पष्ट करना चाहता हूँ। और दूसरी बात यह है आज के जो पत्रकार परिषद के माध्यम से कि जिस तरीके से उन्होंने बोल रहे कि भाई हमको जो है ना उर्दू घर का विरोध कर रहे बोल के, मैं पहले भी बोला और अभी बोल रहा हूँ कि हमको उर्दू घर का विरोध नहीं है। जिस तरीके से हमारे गरीबों के शादियाँ आज होते छोटे मोटे यहाँ पर ये फंक्शन हॉल के अंदर, जिस तरीके से बड़े जो फंक्शन हॉल है वहाँ पे 50,000 लाख रुपए उनको किराया लगता है, उनको 60,000 किराया लगता है उनको, वो छोटे मोटे लोगों के जो है ना छोटे मोटे प्रोग्राम यहाँ पे होते, इसलिए जो है ना वो फंक्शन हॉल कम्युनिटी हॉल बनाया गया था। जिस तरीके से वो गवर्नमेंट की नगर उत्थान की स्कीम के अंदर जो ना वो कम्युनिटी हॉल बनाया गया था और आज भी कम्युनिटी हॉल है। तो ये लोग जो है ना उसको उर्दू घर के नाम पर कि उर्दू घर के नाम पे लाइब्रेरी बनाने की जो बात कर रहे, तो मैं यहाँ तुम्हारे पत्रकार के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि 2017-18 में जो उस टाइम के जो नगर सेवक थे और गठनेता थे शेख महमूद अब्दुल रशीद, उन्होंने उनके नाम पर एक नगर पालिका में ठहराव लिया। उन्होंने ठहराव लेके जो है ना डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम उर्दू घर और तुम्हारे जो है ना विचार मंच, इस तरीके से उनका एक ठहराव वाला है। तो मेरी आज ऐसी पत्रकार लोगों की तरफ से मैं जो है ना वो लोगों को बात पहुंचाना चाहता हूँ जो हमारा जो नाम की जो बदनामी कर रहे हैं उन्होंने आज कि हम उसका विरोध कर रहे बोल के। तो ये जो विचार मंच बनाया गया, ये विचार मंच के माध्यम से APJ अब्दुल कलाम के नाम से जो है ना एक बड़ी से बड़ी जो है ना अभ्यासिका, हमारे मुस्लिम समाज के अंदर तालीम की कमी है, ये बात पूरे शहर को मालूम है, लोगों को मालूम है, हमारे मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों को मालूम है। मगर इसके लिए जो है ना सब मिलकर काम करने की जरूरत है। आज मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूँ अभी कि मैं जो है ना ये नगर पालिका के अंदर मैं नगर सेवक नहीं था और इसके अंदर जो है ना 4 साल जो है ना नगर पालिका के ऊपर जो ना प्रशासन था, जो नगराध्यक्ष का जो कार्यकाल था उसके अंदर जो है ना उसकी मरम्मत का काम हुआ गया। उसके अंदर जो अब जो नगर सेवक है वहाँ पे उन्होंने ही उसका काम किए थे, मुस्लिम नगर सेवक ने। मैं आपके सामने उसका नाम नहीं बताना चाहता हूँ, नाम आपको मालूम है उसका। तो मैं ये बात बोलना चाह रहा हूँ आपको कि भाई जिस टाइम पे वो हाल जो खराब हुआ था, जिस टाइम पे मोगलाई शुक्रवार की जब नगर पालिका में सत्ता थी, उन्होंने जो है ना उसके अंदर 20-25 लाख रुपए खर्चा करके उसकी मरम्मत का काम किए, टाइल्स का काम किए, वहाँ पे बोर का काम किए, उसके बाद झाड़ा लगाने का काम किए, उसके ऊपर तुम्हारे LED का अपने क्या लाइट का काम किए, उसके अंदर वहाँ पे सब कुछ काम किए। अब नगर पालिका के प्रशासन लगने के बाद ये जिम्मेदारी नगर पालिका की है, CO की है, बाकी नगर पालिका के लोगों का काम है यहाँ पे।
इसके अंदर हमारी तो सत्ता थी नहीं वहाँ पे। 5 साल खत्म होने के बाद हमारी बॉडी खत्म हो गई वहाँ पे। तिथं उर्दू घर होऊ नये तर कुठं व्हावं अशी काय तुमच्यामध्ये धमक आहे का? कुण्या ठिकाणी ती जागा उपलब्ध असल्यासारखं काही ठिकाण आहे का तुमच्याकडे? बिल्कुल है ना। अबू बकर कॉलोनी के अंदर जो है ना, यहाँ पे एक नहीं 3-4 ओपन प्लेस है यहाँ पे, और बड़े बड़े ओपन प्लेस है। उसके अंदर उर्दू घर भी बन सकता है, उसके अंदर लाइब्रेरी बन सकती है। उसके अंदर मेरा बोलना ही वही है तुम्हारे को वहाँ पे कि भाई आज तुम जो है ना सत्ता के अंदर है। आज नगर पालिका में भी तुम्हारी सत्ता है तुम्हारी, और महाराष्ट्र में तुम्हारी, तुम सत्ता में तुम्हारी भागीदारी है तुम्हारी। आज राष्ट्रवादी के लोग जो है ना ऑलरेडी तुम्हारे देवेंद्र फडणवीस के इसके अंदर कैबिनेट मिनिस्टर है, तुम्हारे उपाध्यक्ष है, तुम्हारे मुख्यमंत्री है तुम्हारे वहाँ पे। आप जाकर उनसे बजट ला के हमारे मुसलमानों के लिए भला करो। लोगों को बच्चे को पढ़ाने के लिए जो है ना आप बड़े से बड़ा यहाँ पे तुम लाइब्रेरी बनाओ, अभ्यासिका बनाओ, इंग्लिश पढ़ाओ, मराठी पढ़ाओ, उर्दू पढ़ाओ, लोगों को अच्छा हमारी जागृति करो। हम आपके साथ में तैयार है काम करने के लिए। कहना ये हमारा सवाल ये है, तुम जो सवाल करे ना अभी, मैं आपको इसके ये बात से आपको जवाब देना चाहता हूँ मैं कि भाई वो जो फंक्शन, ये जो तुम्हारा जो कम्युनिटी हॉल है, वो कम्युनिटी हॉल गरीबों के लिए ही बनाया गया, जिसके छोटे मोटे प्रोग्राम होंगे। इसमें सहूलतें नहीं है। नहीं, सहूलत नहीं है तो नगर पालिका का काम नहीं है, जेल टॉयलेट नहीं है, नहीं ठीक है ना, किचन नहीं है यहाँ पे। बिल्कुल हम नगर पालिका से मांगनी करेंगे उसके अंदर कि भाई उसके अंदर किचन बनाया जाए, उसके अंदर सहूलत दी जाए, उसमें लाइट का काम किया जाए, बाथरूम का काम किया जाए। हम उसके साथ में तैयार है ना। पर हमारा बोलना ये है कि एक बार ये कम्युनिटी हॉल जो है ना खत्म हो जाएगा तो हमको दूसरा फंक्शन हॉल हमको ऑलरेडी गवर्नमेंट अलॉट नहीं करती हमारे को। क्यों? तो इसलिए जो है ना कि भाई तुम जो बात बोल रहे उर्दू घर हमको मिल सकता, अल्पसंख्यक बजट के अंदर जो है ना उर्दू घर मिल सकता। हमको नया प्रपोजल डाल के उर्दू घर मंगाएंगे ना उसके अंदर। हम तुम्हारे साथ में है ना, 12 के 12 हमारे 13 नगर सेवक जो है ना कांग्रेस के, तुम्हारे साथ में एक मत है ना, उसको पास करेंगे नगर पालिका के अंदर। तो आप पर्सनल बर्थडे क्यों हुआ ना। तो और एक विषय ये था हमारा कि जो हमारे हजरत शाह जाउद्दीन रफ़ाई की जो दरगाह है, उसकी जो है ना 365 एकड़ जमीन है। क्या हजरत शाह जाउद्दीन रफ़ाई के दरगाह की, उसमें से नगर पालिका जो है ना 10-12 एकड़ जमीन एक्वायर करने वाली है, और जमीन जो है ना नगर पालिका ज्यादा एक्वायर करने वाली है। जमीन नगर पालिका ज्यादा एक्वायर करके ये हमारे दरगाह वालों की जमीन ज्यादा उसके ऊपर कब्जा है उनका। नगर पालिका के जो बाजू जो जगह खाली है वहाँ पे जो है ना उन्होंने इसका प्रस्ताव लेके आए शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का। तो जिस टाइम पे सचिन वर्धन जी का जब देहांत हुआ था, हमारे जो शहीद जो हुए भारत देश के लिए, उनका जब देहांत हुआ यहाँ पे, तो नगर पालिका के सीओ मैडम, तहसीलदार साहब, डिप्टी कलेक्टर, पीआई अभी आज दिल्ली में जो मौजूद है, उस टाइम पे जो है ना जो हमारे आज के जो नगर सेवक है मोहित हाफिज साहब, उनको बुलाकर जो है ना उनसे एक विनती करे कि भाई हमारे आदमी को यहाँ पे जो है ना तुम अंतिम संस्कार करने की जो है ना तुम अनुमति दो। इन्होंने अपने भाईचारे के लिए कि हमारा एरिया जो है ना दलित मुस्लिम एरिया है हमारा, इसलिए उन्होंने भाईचारे के लिए उस टाइम पे जो है ना हमारे शत्रुघ्न वाघमारे, राजा कामड़े, बाबू शेरे, ऐसे तकरीबन लोग उसके अंदर शामिल थे उसके अंदर कि भाई हमको यहाँ पे अंतिम विधि करने दो, हमारा उसमें कुछ वो नहीं है, हमारा कुछ में अपना हमारा बाद में हमको इसमें कंप्लेंट करेंगे बोल के। ये सम्मति के ऊपर 500 रुपए के बॉन्ड के ऊपर नगर पालिका की सीओ मैडम ने इनको लिख के दिए उनको कि भाई जब जिस टाइम पे जो है ना ये अंतिम संस्कार हो जाएगा और आपकी जमीन जो है ना हम आपको दे देंगे। तो कल नगर पालिका के अंदर हमारा सवाल उठाया गया वहाँ पे कि भाई जब नगर पालिका की जमीन है जिन्हें वो 7-12 पे नाम नहीं है, ये सीओ मैडम का बोलना है, अध्यक्ष मैडम का बोलना है, ये प्रोसीडिंग पे रिकॉर्ड है उसका वहाँ पे ऑलरेडी। हम ये बोले कि उनको भाई जब नगर पालिका की जगह नहीं है, जब तुम्हारे 7-12 पे तुम्हारा नाम भी नहीं है, तो तुम वहाँ पे कॉम्प्लेक्स बना कैसे सकते हो वहाँ पे तुम। इसलिए हमारा विरोध था। तो आने वाले दिनों के अंदर जो है ना जो मालिक की जो जमीन है, दरगाह की जमीन है, दरगाह को वापस करो, ये हमारी मांगनी है वहाँ पे। इसमें हमारा गलत क्या है? कालची जे तुमची बैठक झाली, पहिली बैठक होती, कालची जे तुमची पहिली बैठक झाली नगर परिषदमध्ये, सत्ताधारी लोकांनी असे कोणकोणते प्रस्ताव पारित करण्यासाठी तिथं आणले होते आणि तुमचे कोणते मागण्या होती जे त्या ठिकाणी ऐकण्यात आले नाही? नहीं, एक ते 57 हमसे विषय होते, 1 से लेके जो 57 जो विषय होते उसके अंदर वहाँ पे, तो हमारा जो विरोध था उसके अंदर कि जिस तरीके से गौठान के बारे में जो बात हुई वहाँ पे नगर पालिका के अंदर, तो हम बोले भाई ये गौठान जो है ना देगलूर शहर जो है ना, गौठान में जो पुराना जो देगलूर शहर है, ये हमारे सीनियर वकील साहब बैठे वाले देगलूर शहर की, इनको पूरे मालूमात है और इन्होंने भी आपको ये बात बताएंगे कि देगलूर शहर जो है ना 4 बेस का गाँव है, होटल बेस, गुम्बद बेस, पोचम बेस, हनुमान बेस, ये देगलूर शहर का मूल गाँव। उसके बाद जो है ना बाकी जो विस्तारवार होते गया उसके अंदर कुछ एरिया गौठान में आया। अब जिस तरीके से जो गौठान का जो एरिया जो उन्होंने जो मंजूर करना चाह रहे, तो हमारा बोलना यह था कि भाई जैसा तुम्हारे अभी मौला का तकिया है, मौला के तकिया जो है उसकी जो है ना 29 गुंठे जमीन है वक्फ बोर्ड की, वो खबरस्तान है वो,
और वहाँ पे जो नया जो कॉम्प्लेक्स बनेगा है वहाँ पे अभी, वो भी खबरस्तान के एरिया में आता हो। तो हमारा बोलना ये था कि भाई जो गौठान जब दे रहे तुम, तो ये वक्फ बोर्ड की जमीन कहाँ जाने वाली, खबरस्तान कहाँ जाने वाला है हमारा इसके अंदर। तो हम उसके ऊपर ये बात बोले वहाँ पे कि भाई ये जमीन का पहले वक्फ बोर्ड से तुम पहले क्लियर करो उसको कि ये 29 गुंठे जमीन जो है खबरस्तान की, वो जगह पहले निकालो। उसके बाद जो तुम जब गौठान लेना है आपको, तो पूरे शहर का गौठान करो आप। उसके अंदर गुम्बद बेस है, उसके अंदर पोचम बेस है, उसके अंदर गोलियार गली है, उसके अंदर सिद्धार्थ नगर है, उसके अंदर भाईगो रोड है, देगो रोड है, उसके अंदर लाइन गली है, आजाद कॉलोनी है, इधर फुले नगर है। जितना भी जो गांव का जो एरिया है, पूरे शहर को जो है ना हम बोले कि उनको तुम गौठान में लो उसके अंदर यहाँ पे। और हमारा नगर वाले जो है ना सिर्फ खाली 244 रोड से गिरा हमारा, और हम कोई कम रोड से ज्यादा रोड से नहीं गिरे हम। कालची जे तुमची बैठक झाली त्याच्या अगोदरच तुमचा धडक मोर्चा या ठिकाणी मोठा संघर्ष केला, त्याबद्दल काय म्हणणार आपण? देखो हमारा सीधा बोलना है वो विषय के ऊपर कि देगलूर नगर पालिका के अंदर ये हमारे मोहसिन साहब भी देगलूर नगर पालिका के अंदर 10-25-30 साल काम किए। उसके अंदर नगर पालिका के इनके घर वाले नगर भी थे, इन्हों भी नगर सेवक थे इन्हों। तो देगलूर शहर के अंदर जो है ना हरिजन बस्ती के वास्ते 1953, 54, 60, 65 में जो भी वो जमाने में कि हरिजन बस्ती के वास्ते जो है ना हरिजन लोगों का जो बस्ती वार्ड है उसके लिए जमीन आरक्षित की गई थी वो चमकुमड़ी की जगह। और वहाँ पे जो है ना, तो हमारा बोलना ये है कि जब कॉम्प्लेक्स जो बनेगा है वहाँ पे, तो ये जगह जो है ना हरिजन बस्ती के वास्ते है। और ये हरिजन बस्ती के लोगों को, हरिजन बस्ती के रहने की वजह से जो आज जो कॉम्प्लेक्स बना गया है वहाँ पे, वो कॉम्प्लेक्स के ऊपर जो है ना बाबा साहेब अम्बेडकर का नाम देना चाहिए। हमारी भूमिका है और हमने वो भूमिका हमारी नगर पालिका में पूरी निभाई हम विरोधी पक्ष के हिसाब से। अब उन्होंने बोले कि भाई हम अजीत दादा पवार का नाम देते हो। हम बोले भाई अजीत पवार अब बाबा साहब अम्बेडकर से बड़े हैं क्या? उनका देहांत हुआ, ठीक है, हमको उसके बारे में गम है। सबसे पहले नगर पालिका हम सबसे पहले जो है ना कांग्रेस पार्टी के गांधी चौक के अंदर कांग्रेस भवन के सामने हम खुद जो है ना उनका श्रद्धांजलि दिए, उनको सबसे पहले दिए हम देगलूर कांग्रेस की तरफ से। तो हमारा बोलना यह था उसके ऊपर कि भाई नगर पालिका के अंदर जो दलित बस्ती की जगह जो आरक्षित है, वो जगह पे जो कॉम्प्लेक्स बनाया गया उसको जो है ना बाबा साहब अम्बेडकर का नाम देना चाहिए। और हमने उसको वो नगर से मैडम को जो है ना वो वहाँ पे नगर पालिका का जो हम विरोध करके और ऐसा ठराव में लिखाया गया, लिखे वहाँ पे कि भाई पुढची मीटिंग मध्ये जे आहे ना बाबासाहेब आंबेडकरांचं नाव शॉपिंग कॉम्प्लेक्स को पिछली मीटिंग आने वाली मीटिंग के अंदर जो है ना बाबा साहेब का नाम लेकर जो है ना विशेष सभा निकाल के उनका नाम दिया जाएगा। इस तरीके से हमारी कल मीटिंग में चर्चा हुई और ये हमारा प्रोसीडिंग के ऊपर लिखाया गया विरोधी पक्ष की तरफ से। काल जे धडक मोर्चा तुमचं निघालं त्याचा निषेध करतो म्हणून म्हणले त्यांनी। और एक बात हमारे पे ये थी कि भाई हमारा विरोध अजित पवार के नाम पे भी नहीं है। एक हमारे महाराष्ट्र के डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे उन्होंने, हमारा विरोध उनके नाम पे भी नहीं है। हमारा विरोध सिर्फ खाली ये है कि भाई जो आरक्षित जगह दलित समाज के लिए दी गई थी वहां पर जो है ना बाबा साहब का नाम आना चाहिए। सबकी भूमिका है, ये पूरे देगलूर वासियों की है, पर्टिकुलर जो है ना एक समाज की नहीं है। बाबा साहब किसी एक समाज के नहीं है, पूरे देश के है। उन्होंने संविधान उन्होंने बनाए, तो कानून खादा की तरफ से हमको आज जो हम जो नगर पालिका में जो पहुंचे ना, वो संविधान की वजह से नगर पालिका में पहुंचे हम। तो ऐसे आदमी का नाम आना चाहिए, इसलिए हम जो ना उसका ये बात हमारा जो मुद्दा था मानने वहाँ पे। और एक बात ये बोलना चाहता हूँ आपको कि मैं जिस तरीके से अजीत पवार का नाम आया वहाँ पे नाम देने के लिए, हमारा बोलना ये है कि नगर पालिका के अंदर आप एक नया कॉम्प्लेक्स बनाओ और कोई बिल्डिंग बनाओ, उसके बाद जो है ना अजीत दादा का तो बिल्कुल नाम दो। हम उसके साथ में आपके सपोर्ट करने के लिए पूरे के पूरे हमारे 13 के 13 नगर सेवक जो है ना एक ही बात के ऊपर हम उसके अंदर सपोर्ट करेंगे और उनका कोई विरोध नहीं करेंगे। कालचे जे तुमचं धडक मोर्चा निघाला होता त्याच्यासाठी निषेध म्हणून म्हणलेत त्यांनी, त्या मोर्चाला आम्ही निषेध करत होतो असं म्हणलेत त्यांनी। अब देखो साहब, अब उनका काम है निषेध करना, अब उनकी बात है। वो हमारे को जो है ना पूरे समाज का, पूरे लोगों का ऐसा ये था कि भाई उसके अंदर आक्रोश था लोगों के अंदर कि भाई बाबा साहब का नाम कट करके जो है ना उन्होंने अजीत दादा का नाम दे रहे। इसलिए पूरे समाज के अंदर, पूरे लोगों के अंदर, हिंदू मुस्लिम दलित जितने भी हमारे एरिया के जो लोग हैं उनका सबका विरोध था। इसलिए जो उसका मोर्चा निकला, और हम मोर्चा नहीं निकाले, पब्लिक मोर्चा निकाली, वो पब्लिक का विषय है वो। अब हमारा जो उनको जो मतदान दिए वो भी लोग थे उसके अंदर विरोध के अंदर वहाँ पे। सर, आप MIMचे या ठिकाणी शहर अध्यक्ष आहात आणि कालची जे पत्रकार परिषद झाली राष्ट्रवादीवाल्यांची, त्यांचं म्हणणं असं आहे की वृद्धघर या ठिकाणी व्हायला पाहिजे, तर आपलं काय मत आहे त्याच्याबद्दल? सबसे पहले मैं देगलूर शहर के जो हमारे जो मुस्लिम ख़वातीन हैं, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने एक अच्छा विषय माने। और कांग्रेस हो या MIM हो और हमारे जो बौद्ध समाज के जो लीडरान हैं, जो हर सामाजिक संगठन से ताल्लुक़ रखते,
उन सबका समर्थन है उर्दू घर बनाओ बोल के, किसी का विरोध नहीं है। विरोध इस बात का है कि जो कम्युनिटी हॉल जो बनाया गया वो कम्युनिटी हॉल को एक अच्छा डेवलप करो। जैसा कि आप तोहिद खाजी साहब बोले कि भाई वहाँ पे किचन नहीं है, वहाँ किचन बनाओ, ऊपर एक फ्लोर बिल्डिंग बनाओ, वहाँ पे एक बच्चे को लीज के ऊपर वो टाउन प्लान को भेजो, वो लीज के ऊपर दो, वहाँ पे सामान रखो। एक गरीब की वहाँ 6-7 हज़ार में शादी होती, वहाँ पे वैसी सहूलत दो आप। वहाँ वैसी सहूलत नहीं है तो भी वहाँ पे प्रोग्राम हो रहे। 4 दिन पहले एक प्रोग्राम हुआ, आज समी भाई पूछताछ कर रहे थे तो मैंने उनको बताया कि भाई वहाँ पे बंद नहीं हो, प्रोग्राम वहाँ पे चालू है, गरीब लोगों के वहाँ पे प्रोग्राम हो रहे। हमको उर्दू घर से अपोज नहीं है, हमको उर्दू घर होना, हमारे बच्चों को तालीम होना, हमारे बच्चों को अच्छा उर्दू घर होना। वहाँ पे वो जो है उसको थूक पालिश करके उसको उर्दू घर नाम दे के हमारे बच्चों को वहाँ पे उसका एजुकेशन खराब मत करो, इतनी हमारी मांग है, प्रशासन से मांग है। आज तुम्ही काँग्रेसचा पाठिंबा देत आहोत का स्वतःची भूमिका मांडत नहीं, आहोत? हम जो अच्छा काम करेंगे, जो देगलूर शहर के जो आवाम का, हमारे कौम का और हमारे दलित मुस्लिम जो हिंदू भाई है, जो उनके हित में जो अच्छा काम करेंगे हम उनको पाठिंबा देंगे। काही इतर मुस्लिम समाजाचे राष्ट्रवादीमध्ये असणारे लोकांचं म्हणणं आहे की आम्ही तिथंच उर्दू घर बनितो. नहीं, अब वो उनका मसला है। अब उनको हमारी मांग है कि भाई वहाँ पे वो उर्दू घर बनाने की जगह नहीं है। देगलूर शहर को अगर अच्छा गिफ्ट अगर आप उर्दू नाम से देना चाह रहे तो ओपन प्लेस 4-5 है, वहाँ पे एक अच्छा उर्दू घर बनाओ। बल्दिया की 1 एकड़ है, वहाँ पे उर्दू घर बनाओ, गार्डन बनाओ, शहर में अच्छा मैसेज है। नमस्कार, मी साग पटेल, एनसीएन न्यूज टीव्ही मध्ये आपलं स्वागत आहे. आज आपण पाहू शकता देगलूर नगर परिषद बद्दल काल या ठिकाणी मोठी चर्चा आणि मोठी पहिली सभा पार पडली. त्याच्या अगोदर देगलूर नगर परिषदेवर धडक मोर्चाची सुद्धा या ठिकाणी जयंत तयारी करण्यात आली होती आणि त्यामध्ये त्या ठिकाणी काय काय घडलं ते जाणून घेण्यासाठी आज आमच्यासोबत आपण या ठिकाणी पाहू शकता एक अनुभवी ॲडव्होकेट मोहसिन अली साहेब आहेत, ज्यांना राजकारणाचा एक दांडगा अनुभव आहे आणि काल एक विषयावर मोठी चर्चा आणि मोठा संघर्ष या ठिकाणी मुस्लिम समाजामध्ये वाढलेला आहे. त्याच्याबद्दल साहेब काय म्हणणार आपण, ज्या पद्धतीनं राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या वतीने ज्या ठिकाणी आता एक मंगल कार्यालय आहे त्या ठिकाणी उर्दू घर लेकरांसाठी आम्ही बांधून देतो असं त्यांनी एक प्रस्ताव मांडलेला आहे, त्याबद्दल आपली काय प्रतिक्रिया आहे? मेरा ये बोलना है करके उसका पर्पज जो ना चेंज करने की कोशिश जो कर रहे हैं ये तो गैर कानूनी है। एक तो पहली बात तो ये है कि वो कानून से गलत है, वो नहीं कर सकते वैसा। दूसरी बात ये है कि वो आज लोगों के इस्तेमाल में है और गरीब मुसलमानों के इस्तेमाल में है। अब उसको जो ना वो उर्दू घर बनाना चाह रहे हैं तो किस पर्पज के लिए वहाँ पर, यानी कि उसका लोकेशन जो है, सबसे बड़ी बात यह है कि वो उर्दू घर बनाने का मतलब है कि उर्दू भाषिक लोगों के लिए एक अभ्यासिका है, तो वो अभ्यासिका वो लोग कहाँ रखना चाह रहे हैं और किसको, यानी कि किस बिल्डिंग को, किस वास्तु को उन्होंने ये करके उसको जो ना उर्दू घर के रूप में डेवलप करना चाह रहे हैं। ये बात जो है ना मेरे समझ में नहीं आई। कल उनका जो वो जो विषय था वो विषय जो है ना गलत था, वो विषय जो है ना समझ से बाहर था। एक मुद्दा जे मांडून या ठिकाणी उर्दू घरचं इतर विकास कामाबद्दल त्या ठिकाणी दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न होत आहे असं आपल्याला वाटतं? हो बिल्कुल, मैं ऐसे वादग्रस्त मुद्दे उपस्थित करूं की जे मुस्लिम यानी की कम्युनिटी हॉल आणि त्याच्या विरोधामध्ये म्हणजे उर्दू घर, म्हणजे दोन्ही मुद्दे जे आहे ना ते परस्पर विरोधी परंतु ते मुसलमानांचे संबंधित है। ऐसे ऐसा जो है ना ये करके विकास कामों से लोगों की नजर हटाने का, दिशाभूल करने का काम जो है ना ये कर रहे हैं, जो बिल्कुल गलत है ये। और कल पहली मीटिंग के अंदर, कल नगर पालिका की पहली मीटिंग के अंदर जो 57 विषय रखे उसके अंदर 4 मुद्दे जो वादग्रस्त रखे, उसमें से ये सबसे बड़ा जो है ना आपस में लड़ाने का जो नहीं वादग्रस्त मुद्दा था। आज आपण या ठिकाणी पाहू शकता काल धडक मोर्चाचं नेतृत्व करण्यासाठी विकास नरबागे या ठिकाणी फायक अली साहेब हे दोघं धडक मोर्चामध्ये बाहेर उपस्थित होते आणि त्या ठिकाणी त्यांना कसं संघर्ष करावं लागलं आणि धडक मोर्चा काढल्यानंतर त्यांना काय आश्वासन मिळालं ते जाणून घ्या. साहेब काय सांगणार, कालचं जे धडक मोर्चा आपलं होतं कोणकोणत्या मागण्या होत्या आणि त्याच्या जेव्हा आपण धडक मोर्चा घेऊन नगर परिषदकडे निघाला होता त्यावेळेस आपल्याला किती संघर्ष करावा लागला आणि काय अडथळे आले? सर्वप्रथम पोलीस प्रशासन हे कुठेतरी मॅनेज होते, कुठेतरी सत्ताधाऱ्यांच्या बाजूनं थांबून आज मी पाहतोय नगर परिषदेवर मोर्चा निघतो, कलेक्टर ऑफिसवर मोर्चा निघतो, पण जेवढा फौज फाटा त्या ठिकाणी राहत नाही
त्यापेक्षा कितीतरी पटीने जास्त नगरपालिकेच्या गेटवरती सत्ताधारी लोकांच्या उमेदवार नगरसेवक आणि नगरसेवकांचे प्रतिनिधी म्हणून घेणारे असंविधानिक लोक त्या ठिकाणी थांबून मध्ये इशारे करत होते, पण आम्ही विरोधात असल्यामुळं आम्हाला नगरपालिकेच्या गेटच्या मधात जाऊ देणार नाही अशी भूमिका पोलीस प्रशासनाची होती. पोलीस प्रशासनाने त्या ठिकाणी आमचं डेलिगेशन देखील जाऊ दिलं नाही. नाहक आम्हाला थांबवण्यात आले. अनेक लोकांचे कालच्या त्यांच्या त्या भूमिकेमुळं अनेक लोकांचे शासकीय कामं होत होते वेळेत, ते अवेळेमध्ये झाले. त्यांचे अनेक जन्माचे दाखले असतील, त्यांचे घरचे मालमत्तेचे पावते असतील, कोणाची घरपट्टी भरायची असेल, त्याच्यासाठी त्यांना सभागृहाची मीटिंग बरखास्त होईपर्यंत म्हणजे संपेपर्यंत त्या ठिकाणी तात्काळ थांबावं लागेल. तुमचं उग्र रूप पाहून त्यांना त्या ठिकाणी पहिरा द्यावं लागलं असं काही चित्र असेल? नाही, आमचं उग्र रूप म्हणजे हा आमच्या न्याय हक्काची भूमिका आम्ही घेऊन आम्ही ह्या ठिकाणी जे आमच्या प्रतिनिधित्व करतो, पक्ष म्हणा समाजाचं प्रतिनिधित्व करतो. आम्ही ज्या कम्युनिटीमध्ये जन्माला आलो त्या कम्युनिटीची ती जागा असताना त्या ठिकाणी जर बाबासाहेबांचंच नाव देत नसतील, तर त्या ठिकाणी जर आम्ही आंदोलन करत नसेल तर आमच्यासारखे शंड लोक कोणी नाहीत. आणि जे सत्ताधारी पक्षासोबत राहिले आणि त्या अजित पवार स्वर्गीय अजितदादा पवार यांच्या नावाला समर्थन दिले आणि बौद्ध समाजाच्या जे काही व्यक्तीनं पूर्ण राष्ट्रवादीची कौन्सिलमध्ये हात वरी करून मतदान घ्या, आम्ही अजितदादाचंच नाव देऊ, ही भूमिका सभागृहात विषय क्रमांक 2 संपुष्टात आणलो म्हणून रविवारी त्यांनी शनिवारी पत्र जाहीर केलं. पत्रामध्ये सांगितलं की विषय क्रमांक 2 रद्द करण्यात आलेले आहे, स्थगिती देण्यात आलेली आहे. मग सभागृहामध्ये विषय क्रमांक 2 का चालू झाले? त्याची तरी स्थगिती होती ना त्या पत्राची. पत्र स्थगिती होती ना, पोलीस प्रशासन तेच बोंबलून सांगत होतं आम्हाला. तर मग विषय क्रमांक 2 सभागृहात आला ना. सभागृहामध्ये आल्यानंतर त्याच्यावर काय आमच्या पक्षाचे गटनेते, आमचे नगरसेवक, आमची पूर्ण 13 टीम ही डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांच्या विचारावर चालणारी आहे, फुलेशाहू आंबेडकरांना मानणारी आहे. हे की कोणत्या एका कम्युनिटीसाठी नाही, सर्व धर्म समभाव आमची ओळख आहे. काँग्रेस पक्षाची भारतभर म्हणा संविधानावर चालणारा पक्ष आहे. त्यासाठी आमची भूमिका बाबासाहेबांच्या नावाबद्दल ठाम आहे आणि ती ठाम राहील. या पुढे देखील त्यांनी जेव्हा बैठक घेतील जनरल बॉडीची, त्यावेळेस जरी नाव देण्याचं म्हणजे नाव वगळण्याचा प्रयत्न करत असतील तर ह्यापेक्षाही मोठं उग्र रूप नगरपालिका प्रशासनाला भोगावं लागणार. कालची जे तुमची धडक मोर्चा होता त्या ठिकाणी निघालेलं ते तुमचे निवेदन त्यांच्याकडून स्वीकारण्यात आलं का? तुम्हाला त्याच्याकडून काय आश्वासन मिळालं? नाही, आम्ही आमच्या मागण्या त्यांच्याकडे पोहोचवलो. त्या ठिकाणी मुख्य अधिकारी मिनल कांबळे मॅडम येऊन निवेदन स्वीकारले आणि आम्ही तुमच्या मागण्या मान्य करू असं सांगितले. सर, काय म्हणणार, ज्या पद्धतीनं काल नगर परिषदची पहिली सभागृहामध्ये पहिली चर्चा पार पडली आणि तुम्ही धडक नगर परिषद समोर जाण्यासाठी त्या ठिकाणी संघर्ष करत होता, गेटवर आणण्यात आलं, काय म्हणणार त्याबद्दल? सबसे पहले मैं आप लोगों के चैनल के माध्यम से आप लोगों का धन्यवाद करता हूँ कि आप लोगों ने हमें बोलने का मौका दिया. बात दरअसल ये है कि जब हम सिद्धार्थनगर से रैली के तौर पे निकले तब से वो लोगों ने हमको रोकने की कोशिश की. जैसा वकील साहब ने कहा, पहले सबसे पहले हमको पुलिस वालों की तरफ से जबरन जो था हमें मजबूर किया गया कि तुम मोर्चा मत नहीं निकालो, सिर्फ 5 आदमी चाहिए. वकील साहब ने बहस की, पुलिस और प्रशासन ठंडा पड़ गया. उसके बाद एक आदमी भी नहीं देते, बोले पुलिस को लीजिए, होमगार्ड्स को मंगाया गया. वहाँ पर उनके प्रशासन के तरफ से पुलिस वालों पे दबाव था, इसलिए हमको वहाँ पर रोका गया. जब हम रैली की शक्ल में जब नगर पालिका के गेट पे गए निवेदन देने के लिए गए, निवेदन देने के लिए ये हमारा हक है. जब हमको निवेदन के लिए रोका गया तो हमने वहाँ पर संघर्ष किया. हम जब संघर्ष कर रहे थे तो पुलिस वालों ने यहाँ तक के हमें तो दूर हमारे औरतों के ऊपर भी उन्होंने धक्का मुक्की की, वो औरतों को भी उन्होंने अंदर जाने नहीं दिया, जबकि सब लोगों का डिमांड एक ही था. जब निवेदन अगर हमको देने का अगर हक नहीं है तो हमारे को संविधान इजाजत दे रहा निवेदन देने की. फिर एक मुद्दा असा आहे की ज्या ठिकाणी प्रभाग क्रमांक 3 त्या ठिकाणी जे आता मंगल कार्यालय आहे आणि तिथं उर्दू घर बांधण्याचा त्यांनी प्रयत्न करत हो असं म्हणत आहे, तर त्याचा तुम्हाला विरोध आहे का समर्थन असतं? उर्दू घरला विरोध नाही. उर्दू घर तुम्ही कुठेही बांधू शकता, त्याच्याच बाजूला मोकळी जागा आहे.
त्या जागेवर तुम्ही तुमची सरकार आहे, मंत्रालय तुमच्या खिशात आहे, तिजोरी तुमच्या खिशात आहे, तुम्ही तिथं आणून भरपूर निधी आणून तिथं दुसऱ्या प्लॉटवर मोकळ्या जागेवर उर्दू घर बांधा, त्याचं आमचं समर्थन आहे. परंतु जे गोरगरीब मुसलमान दलितसाठी जे शादीखाना आहे त्या शादीखाना वकीलचा म्हणल्याप्रमाणे त्याला डिमॉलिश करून त्या जागी फक्त आणि फक्त तुमच्या सोयीसाठी उर्दू घर बांधता. तुम्ही मुसलमानाच्या उर्दू सोयीसाठी उर्दू घर नाही. त्या मंगल कार्यालयामध्ये किचन नाही, तिथं महिलांसाठी बाथरूमची सोय नाही, अनेक सोयी सुविधा नसल्यामुळं ते तिथं उर्दू घर बांधण्याचा प्रयत्न करत आहे असं चित्र दिसून येतं. त्यासाठीच मी म्हणतो तिथे सुविधा नाही तर तुम्ही सुविधा उपलब्ध करून द्या ना, किराया कमी करून आणा ना, तिथं सोयी सुविधा द्या ना. सोयी सुविधासाठी याचा अगोदर जे टेंडर काढलं होतं त्यांच्या आत्ता तुमच्या बाजूलाच ते नगरसेवक बसलेला आहे, त्याला पण विचारा ना किती निधी आणता, तू किती निधी खर्च केलास. आमचा विरोध म्हणजे उर्दू घरला मुळीच नाही. कुठेही तुम्ही उर्दू घर बांधू शकता, परंतु त्या शादीखान्याला डिमॉलिश करून त्याच जागेवर ते उर्दू घर बांधणं हे चुकीचं आहे. आता प्रभाग क्रमांक 3 मध्ये सर्वात मोठ्या लोकसंख्या आहे आणि त्या ठिकाणी काल जे पत्रकार परिषद झाली राष्ट्रवादीतर्फे त्याच्यामध्ये मी मुस्लिम समाजाचे सर्व बांधव होते आणि त्यांनी त्यांचं समर्थन आहे की तिथं उर्दू घर बांधू आणि मुलांचा आणि विद्यार्थ्यांसाठी विकास करू. आणि एकीकडे काँग्रेसमध्ये बी आज ज्या पद्धतीनं सर्व पत्रकार परिषद झाली मुस्लिम समाजाचे बांधव आहेत त्यांचं असं म्हणणं आहे की त्या ठिकाणी उर्दू घर नको, आम्हाला मंगल करायलाच पाहिजे. काय म्हणणं? एक तर पण सांगतो की तुम्ही त्या जागेवरच उर्दू घरचं का हटत होता? हे राजकारण आहे का? हे एकदम 100% राजकारण आहे. त्यांना गावात कुठं बसण्यासाठी जागा नाही, उर्दू घर ते नॉमिनल राहते आणि त्यांची बसण्या उठण्याची सोयीसाठी ते उर्दू घर बांधतात आहे. माझा थेट आरोप आहे. उर्दू घर आमचा काहीच विरोध नाही, कुठेही उर्दू घर बांधा, आम्ही तुम्हाला सपोर्ट करू. आजच्या काळामध्ये नळपट्टी, घरपट्टी, अनेक जे सोयी सुविधा देगलूर शहरासाठी पाहिजेत ते कसे राहायला पाहिजे आणि आतापर्यंत त्याच्यावर काय तोडगा काढणार त्यावर चर्चा न होता फक्त उर्दू घरावर चर्चा का होते? ते आमचं म्हणणं काय आहे, त्यांनी 1 ते 57 जे मुद्दे मांडले फक्त आणि फक्त त्या मुद्द्यावरच आमची चर्चा आहे. जर ते जे पब्लिकच्या हितासाठी त्याच्यात मुद्दे असतील तर त्या विकासासाठी मुद्दे असतील त्या मुद्द्यावर आम्ही पण बोलू शकता, एवढे आमच्याकडे माणसं आहेत. परंतु ते जाणून बुजून फक्त आणि फक्त झगडे लावण्यासाठी उचललेले मुद्दे आहेत. वकील साहेब सांगितल्याप्रमाणे पहिली बैठकच वादग्रस्त ठरली. जर तुम्ही हे मुद्दे त्याच्यात ॲडच न केल्यास हे परिस्थिती होऊ शकली नसती. आपण या ठिकाणी पाहू शकता आज आमच्यासोबत काँग्रेस पक्षाचे दिग्गज नेते कार्यकर्ते होते, त्यांची या ठिकाणी पत्रकार परिषद झाली. कालची जे या ठिकाणी संघर्ष झालेला आहे त्या संघर्षाबद्दल आज सर्वांनी आपले मत वेगवेगळ्या पद्धतीने मांडलेले आहेत की ज्या ठिकाणी मंगल कार्यालय आहे त्या ठिकाणी मंगल कार्यालयच राहायला पाहिजे, उर्दू घर नको आहे. उर्दू घर बांधून द्या पण चांगल्या आणि वेगळ्या ठिकाणी, ज्या ठिकाणी खुलं स्पेस आहे त्या ठिकाणी आरक्षित जागा करून त्या ठिकाणी उर्दू घर बांधून देण्यात यावं. आणि जे आता ज्या ठिकाणी मंगल कार्यालय आहे त्या ठिकाणी सोयीसुविधासह आणि त्याची डागडुगीकरण करून त्या मंगल कार्यालयाला थाटामाटात उभा करून देण्यात यावं अशी सर्व या ठिकाणी मागणी काँग्रेस पक्षातर्फे दिसून आली. कॅमेरामॅन सोबत मिसाक पडेल, NCN न्यूज TV.